जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के लिए एक फिजिक्स में क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बेहद मदद करेगी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन रेलवे हो, आमतौर पर फिजिक्स थोड़े कठिन स्तर से पूछी जाती है। तो हम फिजिक्स की जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे वह हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि मायोपिया में होता है। आपके ऑप्शन है ए निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, बी ऑप्शन है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, सी ऑप्शन है लाल रंग की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए मायोपिया जो होता है इस रोग में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, इसका त्वरण क्या होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट शून्य, सेकंड ऑप्शन होगा इसके वेग के समांतर, थर्ड ऑप्शन होगा इसके वेग से कोई भी स्वेच्छ कोण बना सकता है और डी ऑप्शन होगा कि इसके वेग के लंबवत होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी एक वस्तु वक्र पथ पर गति करती है, समझिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट वक्र पथ है कि जब एक वस्तु वक्र पथ पर गति करती है, वक्रीय पथ पर गति करती है, तो जो उसका त्वरण होता है उसके वेग के लंबवत होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आपके ऑप्शन है ए बैगनी, सेकंड ऑप्शन है पीला, थर्ड ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है नीला। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंद्रधनुष में बैगनी रंग का प्रक्षेपण सबसे अधिक होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि अमाशय में शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होती है। स्टूडेंट्स, यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है, बी ऑप्शन व्यतिकरण की घटना पर, सी ऑप्शन है विवर्तन की घटना पर और फोर्थ ऑप्शन है डी दुर्बल की घटना पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली जो तकनीकी एंडोस्कोपी होता है यह जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ सही होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इसी से क्वेश्चन से ही एक और प्रश्न बन सकता है, आप देख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि शरीर के आमाशय एवं अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी का क्या नाम होता है, तो एंडोस्कोपी होता है। तो आपको ये वाला नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी पूछा जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा जब लिफ्ट गति करेगी। आपके ऑप्शन है ए एक समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर या मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब भी एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर किसी मशीन पर खड़ा होता है जो कि भार नापने वाली मशीन होती है, तब उसका जो पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करती है, तब इस प्रकार की घटना होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। आपके ऑप्शन है ए शून्य, बी अनंत, सी बहुत कम और डी बहुत अधिक। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध पूछा जाता है तो डायोड का जो फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है वो बेहद कम होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि विद्युत परपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिरोधक शक्ति पर, बी ऑप्शन है चालकता पर, सी ऑप्शन है गलन बिंदु पर और डी ऑप्शन है सामर्थ्य पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत परपथ में जो सेफ्टी फ्यूज तार होता है वो गलन बिंदु पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति होगी। ऑप्शन आपके ए पृथ्वी के समान ही रहेगी, बी बढ़ जाएगी, सी घट जाएगी और डी शून्य हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी जो कंपनों की आवृत्ति होती है वो घट जाती है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको इससे रिलेटेड एक और चंद्रमा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर पूछा जाए तो कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर भार जिस व्यक्ति का होता है और चंद्रमा पर पूछा जाता है तो 1/6 गुना होता है, यानी कि 10 किलोग्राम का होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। आपके ऑप्शन है इसका निम्न घनत्व के कारण, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, सी निम्न क्वथनांक के कारण, डी आसानी से उपलब्धता के कारण। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी में रेडिएटर का प्रयोग उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है भंवरधारा के सिद्धांत पर और डी ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, फिर पुनः देखिए पृथ्वी से चंद्रमा पर अब आप घड़ी को ले जा रहे हैं तो यह कैसी हो जाएगी। आपकी धीमी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, पृथ्वी पर समय के समान ही समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी वही होगा कि यह जो घड़ी की गति होगी वो धीमी हो जाएगी चंद्रमा पर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि बारिश की बूंदों का गोलाकार निम्न में से किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सियानता के कारण, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के कारण और डी ऑप्शन है गुरुत्व के कारण। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो बारिश में बरसात की बूंदें होती हैं वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है। आपके ऑप्शन है ए बर्नौली का प्रमेय, सेकंड ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत का, सी ऑप्शन है टेरिसॉली के प्रमेय से और डी ऑप्शन है पास्कल के नियम का। तो स्टूडेंट्स यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आमतौर पर इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती हैं यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से, तो उनमें भी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के नियम का पालन करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि जब किसी भारी नाविक के टूटने से दो नाविक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा आपके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, बी ऑप्शन है आपका नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन नाभिकीय संलयन, डी ऑप्शन आयनीकरण। स्टूडेंट्स आप जरा गौर करिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भारी नाभिक टूट रहा है। मैं आपको बता दूं नाभिक यदि टूटता है दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यदि वो जुड़ जाता है तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा क्योंकि यहाँ नाभिक टूट रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जल की स्यानता बढ़ जाती है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप जल पर पानी डाल देते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है जल का वो घट जाता है, इस वजह से वो अंडे नहीं दे पाते, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, या ऊपर या नीचे, जो उसमें पेड़ हुए भार पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी एक जो जहाज होता है वो नदी से समुद्र में जब चला जाता है तो उसका जो स्तर होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। आपके ऑप्शन है ए हेनरी बैक्यूरेल, बी ऑप्शन सत्येंद्रनाथ बोस, सी ऑप्शन है जॉन्स जैकब बारजोलियस और डी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रेडियो धर्मिता की बात करते हैं तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टूडेंट्स आज मैंने फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम को आप पास तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बेहद मजबूत होती है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत भी होती है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा, भगवान की दया से सभी सफल होंगे। यदि आपने कोई मेरी क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई हो, आपको लगा हो कि क्वेश्चन सही हैं, परीक्षा में आने योग्य हैं, या मेरा तरीका सही है, तो मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपने मित्रजनों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि विद्या भी बांटने से बढ़ती है, ऐसा आचार्य चाणक्य का कहना था। तो चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका इसलिए तहे दिल से आपका